हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर है जो आपके यूपीपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है और इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं। पूरा सिलेबस 2 लेक्चर में कवर है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसको एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप उसको देखेंगे तब समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन करेंगे जीएस के, जल्दी से कवर करेंगे 15 से 20 मिनट में पूरा डिटेल के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। इसको देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको हिंदी के भी 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अपनाया किस दिन गया था? तो इसको याद रखिएगा, अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब शब्द कब जोड़े गए थे? तो 1976। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति के थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के थे। पर सरदार पटेल की बात करते हैं तो ये प्रांतीय समिति के थे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ जो है आपका वाराणसी के पास में स्थापित है। सारनाथ स्तंभ यानी सारनाथ जो आपका प्लेस है, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था यहीं पर दिया था। और उस उपदेश को क्या कहा गया था? अगर आपको पता है, आपकी तैयारी अच्छी है तो कमेंट करके बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1959, 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी, राजस्थान के नागौर से। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर कौन है? अगर आपकी तैयारी है करंट की तो बताइए कमेंट में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 चलाई गई थी। ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये मेनली कृषि पर आधारित थी। और इसमें कौन सा मॉडल यूज़ किया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। मतलब ऐसे पूछा जाता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये बताना है आपको। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो गुजरात में है। आपको पता है सरदार सरोवर पर ही सरदार जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है तो कौन सा होगा? राजस्थान। फिर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर। मुद्रास्फीति को मापा जाता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जीडीपी होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है शाहजहां ने करवाया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? ये जरूर याद होना चाहिए। तो सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 को शुरू हुआ था। किस मैदान से शुरू हुआ था? कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो मैदान का नाम आप बताइए, किस मैदान से ये शुरू हुआ था। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। व्यक्तिगत की अगर बात करते हैं तो 2008 में भारत ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। अगर वहीं पर बात करते हैं सामूहिक रूप से, मतलब टीम के फॉर्म में कब जीता था? तो 1928 में हॉकी टीम ने क्या किया था? स्वर्ण पदक, या फिर पदक यहाँ पर जीता था, स्वर्ण पदक नहीं जीता था। 1928 में ओलंपिक पदक जीता था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राकेश शर्मा थे। भौतिकी के जनक न्यूटन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, ये कब आई थी? 1970 के दशक के दौरान आई थी। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? अगर आपको पता है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, अगर आपकी तैयारी है तो आप कमेंट में बताइए। भारत में डाक टिकट पर भारत रत्न की उपाधि किस वर्ष लिखी जाने लगी? तो भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था 1954 से। भारत रत्न की उपाधि किस वर्ष लिखी जाने लगी थी? 1955 में।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता है हॉकी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल आप जरूर याद रखिए कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक होता है 148 आर्टिकल में। संसद का शीतकालीन सत्र किस महीने में प्रारंभ होता है? तो नवंबर लास्ट, लेकिन मेनली ये दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है। आईपीसी कब से शुरू हुई थी? तो 1862 से शुरू हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? भाग 3 में। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए फिर आया है राजस्थान। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर किस राज्य में है? किस राज्य में एक्चुअली अगर पूछा जाता है तो किसी राज्य में नहीं है, तिब्बत सीमा पर है एक्चुअली, और उत्तराखंड से इसका मार्ग जाता है। फिर इसके बाद देखिए दक्षिण भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, या सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। भारत में राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत में कमी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। मानव का जो रक्त होता है उसका pH मान कितना होता है? 7.4। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 78। अब इस समय कौन सा शासक शासन कर रहा था, उसका नाम आप अगर पता है तो कमेंट में बताइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कौन सा वंश स्थापित किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। 1576 में ये लड़ा गया था। भारत में पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मूल स्थापना 1885 में हुई थी। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। भारत में नीति आयोग गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन सबको पता है, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला ही भाग उसके संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 148 के अंतर्गत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2014। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। असम का शास्त्रीय नृत्य नहीं कह सकते हैं, लोक नृत्य कहिए उसको, कौन सा है? बिहू। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं असम की तो कौन सा है? सत्तरिया। क्या है? सत्तरिया। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें उत्तर भारत का सिर्फ एक है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कथक। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ योजना कहा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा गया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हिंद महासागर भारत की किस दिशा में है? दक्षिण में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। सतपुड़ा पर्वतमाला किन राज्यों में है? तो सभी में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? 1975। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संसद में कुल कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, लोकसभा। चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2008 में। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर गोदावरी जो डेल्टा है उसमें चावल बहुत ही अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जाता है, इस वजह से आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। कौन सा कार्बनिक यौगिक जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को।
किस वर्ष भारत के ओलंपिक खेलों में पहला टीम स्वर्ण पदक बोला गया है इसमें, या ओलंपिक पदक आप इसको कह लीजिएगा, सिर्फ स्वर्ण पदक नहीं था, पहला टीम पदक जीता, मतलब कि कब जीता था, 1928 में। भारतीय संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, किसने लिखा था? तो लिखने की बात इसमें प्रॉपर नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उसी से इसको लिया गया था, जिसमें लिखा था हम भारत के लोग शब्दों से वो भी शुरू हुआ था। भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल अधिकार 6 थे। कितने थे? 6 थे। जो प्रेजेंट टाइम में कितने बचे हुए हैं आपके पास? मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो टोटल 7 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और प्रेजेंट टाइम आपके पास कौन सा बचा हुआ है? 6 अधिकार बचे हुए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार बचा हुआ है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार है वो भी आपके पास बचा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो 21A। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। नियंत्रक की महालेखा नियंत्रण परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, और इसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई, आप उसको कमेंट में बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब? 1556 के अराउंड ये युद्ध हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। 1917 में सबसे पहला इनका सत्याग्रह था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, किसको रिव्यू करने के लिए? जो 1919 में एक्ट बना था उसका रिव्यू करने के लिए। भारत में वन महोत्सव हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से हैं आपके? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपको पता है मासिनराम, जो कि कहाँ पर है? मेघालय। कहाँ पर है? मेघालय। मेघालय को और कौन से निक नेम से जाना जाता है? जैसे कि वाराणसी को भगवान का निवास स्थान कहा जाता है, वैसे मेघालय को क्या कहा जाता है? एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी लास्ट में आपसे पूछूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में आया भी था। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। 1970 के दौरान इसको वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस फसल के साथ शुरू हुआ था? तो गेहूँ। HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। भारत में रक्त का pH मान 7.4 होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसलिए पूछा गया क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता थी वो भारत ने की थी। अगर पूछा जाता है प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसको किसने किया है लीड? तो वो ब्राज़ील ने किया है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो क्वेश्चन ये था कि एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर में ट्रेंडिंग कर रहा था, या काफ़ी पूछा गया है कि पेरिस ऑफ ईस्ट, ठीक है, पेरिस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? पेरिस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? अगर आपको ये पता है तो कमेंट करके बताइए। ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो आपका ये वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा। देखना, मात्र 15 मिनट में आपके 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं, एक्चुअली मॉडरेट लेवल के भी हैं और लास्ट टाइम परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट आए हैं, इस वजह से इनको ये कराना बहुत ज़रूरी था। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको चाहिए हिंदी के तो आप कमेंट कर दीजिएगा, 15 मिनट में वो भी कवर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।